सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से आपको और मुझे ये मौका दिया है कि थोड़ी देर के लिए हम परमेश्वर के सामने आ सकें और थोड़ी देर से उसके वचनों से मनन कर सकें। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय, और इस 20वें अध्याय में हम देखेंगे खाली कब्र, मरियम मदगिलिनी पर प्रकट होना, चेलों पर प्रकट होना और थोमा पर प्रकट होना, और अंत में हम देखेंगे आज के इस अध्याय में यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखने का उद्देश्य। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय की पहली आयत है और यहाँ का शीर्षक है खाली कब्र। सप्ताह के पहले दिन मरियम मदगिलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई। तो जो सप्ताह का पहला दिन था उस दिन क्या है कि मरियम मदगिलिनी है वो सुबह सुबह ही, बिल्कुल ये समझ लो आप 5-6 बजे ही, वो जब अंधेरा सा ही था और दिन पूरी तरह से निकला नहीं था, तो वो कब्र के ऊपर आती है और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखती है और देखती है कि जिस कब्र के अंदर, जिस गुफा के अंदर जो यीशु मसीह को रखा गया था, उस गुफा का जो पत्थर लगाया गया था उसके ऊपर वो हटा हुआ है। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और दूसरे चेलों के पास, जिससे यीशु प्रेम रखता था, आकर कहने लगी। किसके पास? तब वो उसने देखा कि पत्थर जो हटा हुआ है गुफा के ऊपर था, तो इसको देखते वो तुरंत वापस दौड़ी और जो यीशु मसीह के चेले थे उनके पास आती है। किसके पास? पतरस के पास आती है और कहती है वे प्रभु को कब्र से निकाल कर ले गए और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रखा है। तो वो बताती है कि प्रभु वहां पर नहीं है। वे अर्थात सैनिक हो सकते हैं या फिर और दूसरे लोग हो सकते हैं या उसके विरोधी हो सकते हैं, वो यीशु मसीह को कब्र से वो है चुरा कर वो ले गए हैं और प्रभु वहां नहीं है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर दौड़ चले। उन्होंने जब ये सुना तो वे भी फटाफट कब्र के पास आते हैं। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे। बहुत तेजी से दौड़ते हुए वे आते हैं कब्र के ऊपर, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंच जाता है। लेकिन जो पतरस और जो दूसरा चेला तेज स्पीड से दौड़ रहे थे, तो जो दूसरे वाला चेला था वो पतरस से भी तेज आगे दौड़कर पतरस से पहले कब्र के ऊपर पहुंच, जहां कब्र रखी थी वहां पर पहुंच जाते हैं, गुफा के सामने पहुंच जाते हैं और झुककर कपड़े पड़े देखे, तब वह भीतर न गया। और जब उसने बाहर है कपड़ों को पड़े देखा, तो वो चेला है वो कब्र के गुफा के अंदर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पहुंचा और इतनी देर में जो पतरस है वो भी दौड़ता हुआ वहां पर आता है गुफा के मुंह के ऊपर और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। वो भी कब्र के भीतर जाता है, गुफा के अंदर जाता है और वहां पर कब्र के आसपास है वो कपड़े पड़े हुए देखता है और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़े हुए नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। उसने उस अंगोछे को भी देखा जो कि इस मसीह के सिर के ऊपर लपेटा गया था, वो भी है, वो बाकी कपड़ों के साथ नहीं बल्कि अलग एक जगह पर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया, और जो दूसरा चेला था वो भी फिर तुरंत पतरस के पीछे पीछे आता है और देखता है जो कुछ भी वहां पर उनको दिखाई दे रहा था, अर्थात वे कपड़े और वो अंगोछा साइड में रखा हुआ। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की यह बात न समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। तब वे चेले अपने घर लौट आए। ये सब देखकर चेले हैं वो अपने घर लौट आते हैं। और 11वीं आयत से हम देखते हैं मरियम मदगिलिनी पर प्रकट होना। तो यहाँ पर यीशु मसीह है वो सबसे पहले है वो मरियम मदगिलिनी पर प्रकट होते हैं। किस प्रकार से प्रकट होते हैं ये देखते हैं। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। लेकिन मरियम है वो पहले से ही दुखी थी, और जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह की वहां पर कब्र में भी नहीं है, खाली पड़ी है, तो वो और ज्यादा गमगीन और दुखी हो गई और रोने लगी और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पिताने देखा जहां यीशु का शव रखा गया था। वो वहां पर रो रही है मरियम और कब्र के आसपास अचानक से उसे देखता है कि परमेश्वर के दो स्वर्गदूत है, एक तो उसके सिराने है और दूसरा उसके पांव की तरफ है, खड़े हुए देखती है। और उन्होंने उससे कहा, और वे स्वर्गदूत मरियम से कहते हैं, हे नारी तू क्यों रोती है? बोले क्यों रोने लग रही है मरियम जी आप? तो मरियम ने कहा वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ ले गए।
तो वो बोलती है कि पता नहीं कौन क्या है, वो प्रभु के यीशु मसीह के शव को उठा ले गए और कहाँ उठा ले गए हैं मैं नहीं जानती हूँ, इसलिए मैं उदासीन हूँ, दुखी हूँ और रो रही हूँ। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, और इतना कहते ही वो पीछे मुड़ी और यीशु मसीह को उसने कुछ आहट पाई और देखा कि पीछे यीशु मसीह खड़ा है, पर न पहचाना कि वो यीशु है। लेकिन यीशु मसीह को वो पहचान नहीं सकी। अचानक से मरियम ने पीछे आहट सुनी तो पीछे मुड़कर देखा, वहां पर यीशु खड़ा था, लेकिन वो यीशु को पहचान न सकी। तो यीशु ने मरियम से कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा। तो मरियम ने सोचा कि ये माली है, और वो यीशु से बोली, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। तो वो माली समझकर यीशु मसीह से बोली, हे महाराज, सर जी, यदि आपने उसको उठा लिया है ना तो मेरे को बता दे कहाँ रखा है, मैं उसको वापस उठा के ले आऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। तो मरियम ने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। अब वो है यीशु मसीह के स्वर को पहचान लेती है जब उसने कहा मरियम, और तब कहती है, हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जाता हूँ। तो यीशु मसीह बोले, मुझे छुओ मत, अभी तक मैं परमेश्वर के पास नहीं गया हूँ, लेकिन बाकी लोगों को और मेरे चेलों को और मेरे भाई हमें उनको जाकर बता दे कि मैं तुम्हारे और मेरे पिता अर्थात आसमानी पिता के पास जाता हूँ, ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। जब चेलों को जाकर मरियम ने बताया कि मैंने प्रभु को देखा है और प्रभु से मैंने बातें की है, तो आगे हम 19वीं आयत में देखते हैं चेलों पर प्रकट होना। उसके बाद यीशु मसीह है वो चेलों पर भी प्रकट होते हैं, ये भी देख लेते हैं। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में आकर खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। चेले हैं वो यहूदियों के डर के मारे है दरवाजा बंद कर छुपे बैठे थे, घर में थे अपने, और शाम का समय ही है, और यीशु मसीह अचानक उनके सामने प्रकट होकर बोलते हैं, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उनसे अपना हाथ और अपना पंजा उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए और यीशु मसीह ने अपना हाथ और पंजा दिखाया, और ये सब देखकर है चेले बहुत ही प्रसन्न हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिलो, और जैसा पिता ने मुझे भेजा इसी प्रकार से मैं भी तुम्हें अब लोगों के पास भेजता हूँ। जैसा पिता ने मुझे लोगों के पास भेजता, सेम इसी प्रकार से अब मैं भी तुम्हें लोगों के पास भेजता हूँ। और उनके ऊपर फूंक मारी और उनके अंदर पवित्र आत्मा आ गई, और यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पास तुम क्षमा करो, जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके लिए तुम रखो वो रखे गए हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जिसके पाप क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा किए जा चुके हैं, और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। और हम देखते हैं 24वीं आयत से थोमा पर प्रकट होना। इसके बाद यीशु मसीह है वो थोमा जो यीशु मसीह का चेला था उसके ऊपर भी प्रकट होता है। किस प्रकार से प्रकट होता है आइए जल्दी से देखते हैं 24वीं आयत में। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था, लेकिन थोमा वहां पर उपस्थित नहीं था। जब यीशु मसीह अपने चेलों से मिल रहा था वो कहीं गया हुआ था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, जब थोमा आया तो चेलों ने उसको बताया, बाकी चेलों ने कि यीशु मसीह को हमने देखा है। तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो थोमा ने बोला, भाई मैं तो विश्वास करता को नहीं, भाई यीशु मसीह है वो तुमसे मिला, जब तक मैंने देखा था उसके हाथों में ना कीले ठोके गए थे
जब तक मैं उन कीलों को न ठोक लूं और उन मोरों को न देख लूं ना, जो कील होने से हो गए थे, और उन मोरों के अंदर अपनी उंगली घुसा के न देख लूं, तब तक नहीं विश्वास करूं मैं भी यीशु मसीह को तुमने देखा है, या यीशु मसीह प्रकट हो गया है या जिंदा हो गया है। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। अब घटना घटित होती है इसके 8 दिन के बाद, जब यीशु मसीह चेलों को दिखाई दिए थे, चेलों पर प्रकट हुए थे उसके बाद, और थोमा उसके साथ था। इस बार है वो थोमा भी अपने सभी चेलों के, अपने यीशु मसीह के बाकी चेलों के साथ ही था, और यीशु थोमा भी आप जानते हैं कि यीशु मसीह का चेला था। और द्वार बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति हो, शांति मिले। सब लोग है वो घर के अंदर थे, द्वार बंद था, और यीशु मसीह एक बार फिर से चेलों के मध्य प्रकट होते हैं। इस बार इन चेलों में थोमा भी होता है, और यीशु उनसे कहता है, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। तो थोमा की बात यीशु मसीह को बहुत बुरी लगी। बोला, भाई तू कह रहा था नहीं भाई, मैं जब तक उसकी उंगलियों के उसके हाथों में है वो कीलों के निशान न देख लूं, और उन गड्ढों को न देख लूं, उन गड्ढों में अपनी उंगलियां डाल लूं, तो आजा भाई देख ले, ये रे निशान है और ये रे गड्ढे, और अपनी उंगली है वो डाल के देख ले, मैं फिर विश्वास कर ली। तू अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बन। यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है क्या, इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। और आगे हम देखते हैं इस पुस्तक का उद्देश्य। हम आ गए हैं इस पुस्तक के अंतिम पड़ाव पर, और यहाँ पर इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य बताया गया है। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए, जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं। इसके अलावा लिखा गया है कि बहुत सारे चिन्ह है वो अपने चेलों को दिखाए थे। कब दिखाए थे? पहले जब वो शारीरिक रूप में थे तब तो दिखाए। इसके अलावा जब वो मृतकों में से जी उठे उसके बाद भी बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। लेकिन उनमें से कुछ को इसलिए लिखा गया है कि तुम विश्वास करो कि मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास करके उसके नाम के से जीवन पाओ, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे इस सीरीज का, अर्थात यूहन्ना रचित सीरीज का अंतिम अध्याय, अर्थात 21वां अध्याय। और 21वें अध्याय में अगले वीडियो में हम देखेंगे तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट होता है, तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट होना, और यीशु और पतरस, और यीशु और उसका प्रिय चेला भी देखेंगे, और अंत में हम देखेंगे उपसहार। फिलहाल के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको शांति दे, आशीष दे, बरकत दे।